देखिए सेगमेंट में आज हम SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। इस टर्म प्लान में क्या क्या खास फीचर हैं, इस तरह का प्लान किन लोगों को लेना चाहिए। अब चलते हैं अपने सहयोगी दिव्या के पास जो हमें बताएंगी इस पॉलिसी के खास फीचर्स। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और जैसा कि अंजलि ने आप सभी लोगों को बताया, हमारी जो आज की पॉलिसी है जानो फिर मानो में, उसका नाम है SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट पॉलिसी। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद अंजलि हमारे गेस्ट से चर्चा करेंगी कि पॉलिसी किन लोगों के लिए सूटेबल है, किन्हें इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए और किन के लिए सूटेबल नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, इस पॉलिसी में सिर्फ लाइफ कवर जो है आपको नहीं मिलता है। एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें जो फोकस होता है सिर्फ डेथ बेनिफिट पर होता है, यानी कि मैच्योरिटी जैसा इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर नॉमिनी को तय राशि मिल जाती है, सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वो मिल जाता है। आगे बढ़े, अगर अगले फीचर्स की हम बात करें, प्रीमियम भुगतान विकल्प। ये पॉलिसी नियमित, सीमित या एक मुश्त प्रीमियम भुगतान की सुविधा आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि आप एक बार में पैसा इसमें जमा कर सकते हैं, अपने इक्वल इंटरवल्स पर पैसा जमा कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डिसिप्लिन के साथ आप 5 साल तक आपने पैसा जमा करा, उसके बाद आप पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। आपके पास तमाम तरीके के ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस पॉलिसी में उपलब्ध हो जाते हैं। पॉलिसी में लेवल कवर, इंक्रीजिंग कवर, लेवल कवर बेनिफिट विकल्प है, जिससे जरूरत के हिसाब से कवर आप चुन सकते हैं। जैसी आपकी नीड है, जैसी आपकी आवश्यकता है, जरूरत है, उस हिसाब से आप पॉलिसी के अलग अलग फीचर्स के हिसाब से उसे अडेप्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे और क्या कुछ फीचर्स हैं इस पॉलिसी में। 79 साल या 100 साल यानी कि होल लाइफ तक का लाइफ कवर आपको मिल जाता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक का लाइफ कवर आपको ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है। ये प्लान किफायती प्रीमियम पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी इसका एक फीचर है। आगे बढ़ेंगे और क्या इसके खास फीचर हैं। एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस आदि के लिए अतिरिक्त राइडर आप जोड़ सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल बीमारियां जो हैं उसके लिए, एक्सीडेंट की स्थिति में आपको अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आप इसमें क्रिटिकल कवर जो है अलग से ऐड करा सकते हैं पॉलिसी में। ज़्यादा कवर लेने पर प्रीमियम में रियायत भी आपको मिल जाती है। मान लीजिए 1 करोड़ का कवर आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है, लेकिन आपने 2 करोड़ का कवर लिया, तो फिर जो आपको प्रीमियम भुगतान होगा, प्रीमियम का जो अमाउंट बनेगा उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट या थोड़ा कम करके आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और क्या फीचर्स हैं इसके अलावा। देखिए पॉलिसी अवधि, भुगतान अवधि और लाभ लेने के तरीके में लचीलापन आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको तमाम तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाती है। ज़रूरत के हिसाब से कवर, प्रीमियम और अवधि को कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे आप चाहें, जिस भी तरीके से आप चाहें, जो भी आपकी सहूलियत हो उस तरीके से आप इस पॉलिसी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या इस पॉलिसी के फीचर्स बताने के लिए। थोड़ा डिटेल में अब सर से ही हम समझ लेते हैं। सर ये जो पॉलिसी है, क्या ये पॉलिसी सिर्फ सुरक्षा देती है या इसमें निवेश और मैच्योरिटी का भी मजबूत कॉम्बिनेशन मिलता है? नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ ये बिल्कुल प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, केवल डेथ बेनिफिट, नथिंग मोर देन दैट। ओके सर, अगला सवाल इसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ कि इस प्लान में मिलने वाला लाइफ कवर जो फैमिली है उसकी लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा को कितना सुरक्षित बना पाता है? देखिए बहुत अच्छा फीचर जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो फैमिली में लाइबिलिटी बदलती है तो हम कैसे अपना कवर बदल सकते हैं, इस पॉलिसी में वो ऑप्शन दिया हुआ है। चाहे तो आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले लें, 1 करोड़ में बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, 1 करोड़ की पॉलिसी आप ले लें। कोई 25 साल का आदमी है, 60 साल में अपना रिटायरमेंट मान के चल रहा है, तो 35 साल का अवधि हुआ। 1 करोड़ की पॉलिसी ले ले और वो 1 करोड़ का कवर लगातार 35 साल तक चलता रहेगा। दूसरा देखिए उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट कवर है कि हर 5वें साल बाद आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नॉर्मली 10-15% 5 साल बाद बढ़ जाएगा। और तीसरा जो उन्होंने दे रखा ऑप्शन कि आपके लाइफ में अगर कोई चेंज हो रहा है, जैसे शादी हो रही है, बच्चा हो रहा है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले के एपिसोड में पहले, उस वक्त आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जा करके एक नियत लेवल तक एडिशनल सम एश्योर्ड बढ़ा करके अपना प्रीमियम बढ़ा सकते हैं आप। तो ये जो लचीलापन दिया गया है ये बहुत अच्छा फीचर इस प्लान में कि 1 करोड़ का 1 करोड़ रहेगा, हर 5वें साल बढ़ता जाएगा, या आप कंपनी से बातचीत करके अपना सम एश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं सर राइडर जैसे कि अगर हम बात करें एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस कवर जोड़ने से क्या ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है?
बिल्कुल बिना किसी हिचक के एक्सीडेंटल बेनिफिट तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ता होता है। रही बात क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने की, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो प्रीमियम होता है वो ज्यादा होता है। तो परहैप्स ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस राइडर केवल गिने चुने बीमारियों का ही सुरक्षा प्रदान करता है, और उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन काफी टफ होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रीमियम की दिक्कत नहीं है तो आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लीजिए। अदरवाइज बेहतर होगा कि पैरेलल फैमिली फ्लोटर में एक जनरल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप प्रेफर करें, मैं ये कहूंगा प्रेफर करें। पैसा है तो दोनों लीजिए, लेकिन अगर पैसे की किल्लत है तो टर्म इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बेनिफिट एक साइड में, और फिर फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस अलग साइड में। बिल्कुल सर, कम प्रीमियम के साथ साथ क्या ये पॉलिसी मिडिल क्लास जो निवेशक हैं उनके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल ऑप्शन हो सकता है? निवेशक अगर आप कह रही हैं तो आपका मतलब है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सिक्योरिटी सबसे पहला लेयर होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, रिटर्न तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, तो वो ठीक है। और रही बात जहां तक टर्म इंश्योरेंस की बात होती है, अंजलि जी, वही बात है ना कि आप अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पे हैं, आपका कितना लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा अपने पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। और एक सर्टेन एज के बाद जब लाइबिलिटी धीरे धीरे घटने लगती है तब शायद टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है। हालांकि अगर आदमी ऊपर जा रहा है तो जाते वक्त अपने परिवार के लोगों को कुछ दे करके जाए तो बुराई क्या है। तो बुढ़ापे तक भी अगर आप टर्म इंश्योरेंस एफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए। जैसे इस प्लान में है कि आप 100 साल की उम्र तक टर्म इंश्योरेंस प्लान चला सकते हैं, प्रैक्टिकली उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सर, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी को लेनी हो तो क्या उसमें राइडर सेट करवा सकते हैं, और कौन कौन से राइडर ऐसे हैं जो लेने चाहिए? इंडिया में जो राइडर की स्थिति है, बस यही 2 राइडर अवेलेबल हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर डेथ एक्सीडेंट के कारण हुआ तो एडिशनल सम एश्योर्ड मिलेगा। नॉर्मल डेथ हुआ तो बेस पॉलिसी ही काम करेगी। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि अगर आपको वो जो आजकल तो हालांकि फैशन में ये लोग 70-75 बीमारियों तक का नाम दे देते हैं, वरना मुझे याद है कि जब शुरुआत 15-20 साल पहले जब ये चीजें आई थी तो केवल 13 या 15 बीमारियां ही कवर होती थी, उसी को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर बीमारी आपको हुई तो ये हॉस्पिटलाइजेशन कवर जैसा ऑपरेट नहीं करता है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तो आपको हॉस्पिटल का खर्च दिया जाएगा। अगर वो बीमारी हुई और उस सीवियरिटी की हुई, क्योंकि हर बीमारी में लिखा रहेगा कि कितना होने के बाद ही ये क्लेम मिलेगा, तो आपको पूरा सम एश्योर्ड दे दिया जाता है। जैसे उसमें लिखा रहेगा कि अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो केवल बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी में ही मिलेगा। केवल आपको सीने में दर्द हो गया और हल्का फुल्का हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल में गए, लौट के आ गए, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो टाइप ऑफ दैट डिजीज जो कवर किया गया है, लिस्टेड है, और उस सीवियरिटी, उतना बीमार आपको होना पड़ेगा तब जाकर के क्लेम मिलता है। और फिर इसमें और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे शुरू के फर्स्ट महीने में आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। दूसरी बात है कि उस बीमारी को होने के बाद 45 दिन या 60 दिन, अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग, आपको जिंदा रहना है। अगर उस बीमारी से व्यक्ति मर गया तो क्लेम नहीं मिलेगा टर्म क्रिटिकल इलनेस राइडर। आपको 45 दिन 60 दिन उस बीमारी के बाद जिंदा रहना है, तभी वो क्लेम मिलता है। सर्वाइवल पीरियड बोलते हैं उसको। तो ये सब कुछ टर्म्स कंडीशन है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पैसा हो तो पहले आप टर्म इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल राइडर ले लीजिए, साथ में एक अच्छा खासा पैरेलल पूरे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पहले लीजिए। ऐसा है तो जो लेना है ले लीजिए। सर, ये चीज़ मैं थोड़ा समझना चाहूँगी कि अगर क्रिटिकल इलनेस है या कोई भी ऐसी डिजीज़ किसी को हो गई और ये जो पॉलिसी है वो ले ली जाती है और किसी की डेथ हो जाती है उसकी वजह से, तब क्लेम क्या नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए एक बात समझिए, क्रिटिकल इलनेस जो पॉलिसी है ना, वो मरने के लिए नहीं है, वो इसलिए दी जाती है कि इस तरह की क्रिटिकल बीमारी होने के बाद व्यक्ति जब ऑपरेट होता है, मानिए कि किडनी फेल हो गया, आपको हर बार डायलिसिस पे खर्च होने वाले हैं ना, हार्ट अटैक हो गया, बाईपास सर्जरी हो गई, तो फिर आपको अपने दवा दारू पे भी तो खर्च होना है ना। तो पर्पस अलग है, पर्पस यहाँ मरने का नहीं है। पर्पस ये होता है कि इस तरह की बीमारी के बाद जब व्यक्ति उभरता है तो उसके दवा के ऊपर, उसके लाइफ स्टाइल के ऊपर जो खर्च होता है उसके लिए लमसम व्यवस्था की जाए।
ओके। तो इसमें ये कंडीशन होता है जिसको कहते हैं सर्वाइवल पीरियड, यानी अगर वो बीमारी हुई और उस सीवियरिटी को हुई और इंश्योरेंस कंपनी ने माना कि हाँ क्लेम देने लायक है, उसके बाद उस व्यक्ति को कम से कम 45 दिन या 60 दिन, जैसा पॉलिसी के टर्म्स में लिखा हो, जिंदा रहना पड़ता है, तब जाकर के ये क्लेम मिलता है। ये मरने के लिए क्लेम नहीं होता है, ये जिंदा रहने के लिए होता है। जी जी सर, एक आखिरी सवाल, देखिए हर प्रोडक्ट में सर कुछ खूबियां भी होती हैं, कुछ खामियां भी उसमें होती हैं। अब SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में सर आपकी क्या राय है सर? एक तो मुझे लगता है कि इसका नाम जो ई शील्ड है ना, संभवतः ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा। जब ऑनलाइन अवेलेबल होता है तो उसमें कोई ब्रोकरेज या इंश्योरेंस का कमीशन एलिमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये काफी अच्छी और चीप मतलब सस्ती पॉलिसी होगी। पहला तो ये लग रहा है। दूसरा है कि इन्होंने काफी वेरिएशन दे रखे हैं, ये एक अच्छी बात है। और तीसरा बात जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए कि इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, जब डेथ क्लेम मिलेगा तो नॉमिनी को ये ऑप्शन दिया गया है उसमें कि आप उस पैसे को किस तरह लेना चाहेंगी, लेना चाहेंगे या लेना चाहेंगे, जो भी हो स्पाउस, लमसम लेना चाहेंगे या उसको आप एक इंस्टॉलमेंट के रूप में मतलब अगले 10 साल तक लेना चाहेंगे। तो ये इस प्लान की काफी खूबियां हैं। वैसे प्लान की खूबी तो तभी मालूम होगी जब उसका प्रीमियम मालूम हो, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज देखने में तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, और अगर ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे है तो बट नेचुरल है कि बहुत अच्छी पॉलिसी है। जी बिल्कुल।